माताओं, बहनों, बच्चों और मीडिया के साथियों, देवी और सज्जनों, पिछले 2 महीने पहले एक दिन सुबह सुबह एक अखबार पढ़ने को मिला। राजस्थान की सरकार 19 जिले बनाने जा रही है। उदयपुर के साथ साथ बुढ़ागोड़ जी को शामिल करते हुए नीमका थाना में एक नया जिला मिलने वाला है। ये समाचार जब सुना तो किसके दिल में क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, पर सुबह अखबार पढ़ा नहीं गया। ये कैसे होगा? कहां बड़ा गांव, कहां नीमका थाना। और जब सुबह उठते ही जब हिम्मत, तो देखिए राजनीति करने वाले व्यक्ति में हमेशा परीक्षाएं आती रहती है कि हम लोग हिम्मत हार जाएं, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि असफलता और सफलता हमारे लिए जीवन में जब से काम संभाला तब से लगी रहती है। फिर भी हिम्मत करके मैंने लोगों से फोन करना शुरू किया। नीमका थाना में उदयपुर के लोगों ने एक राय होकर कहा हमारे लिए कुछ ज्यादा कोशिश करना मत, और उनकी बात भी वाजिब थी। सराय, सूरपुरा, पचलंगी, पापड़ा नीमका थाना से निकलते तो दूध भी अगर चाय का चाहिए तो नीमका थाना में जाकर लाते। उनकी खुशी देखी नहीं गई, वो बहुत खुश थे। मैंने उनसे कहा आपको धन्यवाद, आपके अनुकूल काम हो रहा है, पर जो लोग बड़ा गांव से चलकर जाएंगे उनका क्या होगा? और 10 बजते बजते लोगों ने फोन के इतने अंबार लगा दिए, चौधरी साहब अब क्या होगा, अब क्या करेंगे? सरकार ने फैसला कर लिया, विधायक हमारा नहीं, मंत्री हमारे पास नहीं, सरकार हमारे खिलाफ है। इन सब चीजों के बाद भी मैंने लोगों से कहा हिम्मत रखिए, सरकार के अखबार में लिखने से कोई फैसले नहीं हो जाते। ये प्रजातंत्र है। और आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं, नहीं तो आपको भाषण देने आए हैं। और माताओं, ज्यादा जल्दी मुझे पता है, मैं आप ही के घर से पैदा हुआ हूं, दूध भी निकालना पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपकी शकल सूरत देखकर ये कह सकता हूं कि थारमा आज जाने में दूध काटना को नहीं, थारमा बीननी तो गाई को नहीं, सब बूढ़ी बूढ़ी आई हो जरा बीननी ही बेटा की 2-2 बूही छोरी छाप रही काम करवाली है, जगह के जल्दी है बाबू, मन समझ मारी ज्यादा जल्दी मत करो। पर जो लोग समझते थे, नहीं समझते थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे, हर एक व्यक्ति चाहता था नीमका थाना में नहीं जाना, मर जाना, मिट जाना, पर नीमका थाना में नहीं जाना। ये आवाज जब बुढ़ागोड़ जी से बुलंद हुई तो मैंने दूसरे दिन बाजार के लोगों से बात की, ग्रामीणों से जितनी चर्चा हो सकती थी चर्चा करी, और आपका हुजूम देखकर मुझे इस बात का विश्वास हो गया, जनता बिल्कुल कहीं जाने वाली नहीं है, और ये जनता आग लगा देगी अगर ऐसा निर्णय सरकार ने किया तो। और आपको उस भरोसे की धन्यवाद देने आया हूं, यही आपसे बात करने के लिए आया। हम सब लोग आपसे आए हैं तो कुछ चर्चा तो करते ही हैं, पर हम आपका धन्यवाद इस बात का देने आए हैं कि संगठन में कितनी शक्ति है। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। ये इस बात का परिचय है कि आपकी जो सफलता आपके कदम चूम रही है, आज जो खुशियां आप मना रहे हैं, ये न मेरी वजह से हैं, न किसी और की वजह से हैं, ये हैं 1 तारीख को आपके द्वारा किए गए आंदोलन की वजह से, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। और ये बताना इसलिए जरूरी है, बुढ़ागोड़ जी को झुंझुनू में मिल गया था, मिलना था, मिल गया, आपने मिला लिया, उसके बाद बताना क्या था? ये इसलिए बताने आए हैं कि इसी प्रकार एकजुट होकर लड़ते रहोगे, दुनिया की सारी सफलताएं आपके कदमों में आएंगी। वो चाहे विधायक का चुनाव हो, वो चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, वो चाहे सरपंच का चुनाव हो, वो चाहे प्रधान और जिला प्रमुख का कोई भी चुनाव हो, और कोई भी काम हो, जब जब आप संगठित रहेंगे, ना आपके गांव के साथ कोई खिलवाड़ कर नहीं सकता, ना आपके घर का कोई बंटवारा कर सकता, ना आपके बुढ़ागोड़ जी को कोई नीमका थाना में मिला सकता। मात्र आपको एकजुट होने की जरूरत है। हम तो मात्र आपको एहसास कराने आए हैं, आगाह करने आए हैं कि इसी प्रकार एकजुट रहोगे तो हमेशा जब जब भी चाहोगे सफलता आपको मिलती रहेगी। अब जब आए हैं तो चर्चा ये भी करूं कि सन 2013 में आपके जोश और जुनून ने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का सरपंच मुझे बनाकर भेजा। 13 से लेकर 18 तक लगातार हमने आपसे वादा किया था बिजली का एक नया पैसा बढ़ाया नहीं जाएगा। नहीं बढ़ा, कोई कह सकता है बढ़ा तो आके बता दे।
मैंने आपसे कहा था शांति स्थापित होगी, अमन चैन होगा, राम राज्य स्थापित होगा। कोई हाथ उठाकर खड़ा करे, किस भाई को भाई से लड़ा दिया, किस पे मुकदमा लगा दिया, किसकी हत्या करवा दी। आप लोगों से गलती मात्र इतनी हुई और इसलिए भी आपको जगाने आया हूं। बार बार गलतियां करोगे पछताओगे। आपने गलती करी, 13 से 18 तक 5 साल राम राज रहा, तो आपने ये सोचा शायद हमसे गलती हो गई। ये तो जो भी जीत के जाता उसका काम ही है विधानसभा में। क्यों? हमेशा कहता था मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा करना, यहाँ शांति कायम करना। तो आपने सोचा अब क्या फर्क पड़ा, कोई जीतेगा तो कोई काम करेगा। यहाँ आके आपसे गलती होगी। आपने लोगों को पहचानने में भूल कर दी। आपने बहुरूपियों को नहीं पहचाना। आपने खाली मात्र नौजवानों जयपुर की सभा में सुना, इटली की महारानी का एक बेटा आया है जयपुर में, कह रहा है 1 से 10 की गिनती करो, मेरी सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर से किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा। आप लोग बहक गए। मैं बेरोजगारों को लाखों नौकरियां दूंगा और जिनको रोजगार नहीं मिले उनको 3,500 रुपए भत्ता दूंगा। आप फिर बहक गए। इलाज मुफ्त कराऊंगा, खाना मुफ्त दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, घर पे बैठे रहना और खाते रहना। आपको नहीं पता था कि ऐसा भी होगा। कल इस मंच पर लड़ाई हो रही थी, ये 200 यूनिट बिजली की फ्री कर दी। मैं मानता हूं करी होगी। आपको यह भी पता है कि यूनिट फ्री करी है कि बिजली के बिल कितनी बार बढ़े? 12 बार। राजस्थान की सरकार ने 4.5 साल में 12 बार बिजली के पैसे बढ़ाए हैं। कभी विद्युत सरचार्ज, कभी फ्यूल सरचार्ज, कभी कोयला महंगा है, कभी अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ रही है, पर हमेशा कभी 5 पैसा, कभी 12 पैसा की बात तो हद हो गई। 63 पैसा प्रति यूनिट एक ही दिन में बढ़ा। राजस्थान की वर्तमान सरकार ने वादा किया था 1 भी पैसा बिजली का बढ़ाया नहीं जाएगा। वसुंधरा की सरकार ने नहीं बढ़ाया तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। आप फ्री की बात कर रहे हैं। आप फ्री की चर्चा करके 12 बार पैसा बढ़ाया है। एक किसान को यूनिट का बिल, 1 महीने का बिल आता था 300 रुपया, 50 यूनिट उसने फ्री करी, 200 रुपया 100 रुपया माफ हुआ, बिल 200 देना पड़ा, सरचार्ज का 150 रुपया और लगा दिया, 300 की जगह 250 रुपए देने पड़े। किसान बड़ा खुश है, मेरे 100 रुपए माफ हो गए, 350 देने पड़ रहे। दूसरे महीने में फिर बिल बढ़ता है, फ्यूल सरचार्ज का फिर पैसा बढ़ता है, किसान का बिल आता 500 रुपया, 100 यूनिट फ्री कर दी। हमने आपके 200 रुपए 100 यूनिट करके फ्री कर दिए। ओहो, 500 रुपए में से 200 फ्री हो गए। अरे बिल शुरू में 200 देना पड़ रहा था, आज 300 देना पड़ रहा है। आप थोड़ा सा सोचिए, इन बिलों को देखिए। बड़ी चालबाजी है इस जादूगर की, बहुत बड़ी जादूगरी है जो आपको धोखे में रखा गया है। कोई बिल माफ नहीं हुआ, कोई योजना से, किसी चिकित्सा योजना से किसी का स्वास्थ्य का कोई इलाज फ्री में नहीं होता। कितने लोग हैं मुझे हाथ उठाकर बताएं जिनका कभी दुर्घटना हो गई, कभी किसी महिला के बच्चा हुआ, कोई जननी का काम हुआ और उसका फ्री में इलाज किया गया। अखबार में आता है 5 लाख से 25 लाख तक का लोग इलाज माफ है। कौन से कितने लोग हैं? हाथ उठाकर बताएं। देखिए, मैं आपसे संवाद करने आया हूं। आप में से है कोई लाख रुपए का इलाज फ्री करने वाला? तो हाथ उठाकर बताएं। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी घर में कोई बीमारी नहीं हुई हो। ये सारे बहानबाजे हैं। मैं आपका विधायक था, मैं भी एक दिन उस CSS का कार्ड बनवाने गया था। अधिकारी के पास सुबह 10 बजे बैठा, शाम तक कार्ड तैयार हुआ। दूसरे दिन इलाज कराने के लिए गया तो मैंने कहा भाई इलाज भी कर दे, मना तो मैंने की दवाई भी दे दे। बोले साहब थाली दवाई बड़ी महंगी। क्यों क्या हुई हो? बोले थाला एक कार्ड में रुपया 20,000, दवाई 35,000 रुपए की। अरे सरकार कह रही है 25 लाख रुपए फ्री है। ये सारा का सारा छलावा है, सारा का सारा धोखा है। आपके कार्ड में लिमिट करते हैं। हाँ, ये नौकरी करने वाले लोगों के लिए जरूर फ्री है, तो वो तो वैसे भी फ्री था। किसान के लिए कोई फ्री नहीं, कोई माफी नहीं, मात्र उस कार्ड के अंदर लिमिट डालते हैं। 5,000 का इलाज करा सकते हो, 10 का करा सकते हो, 20 का करा सकते हो, और उसमें भी आधे हॉस्पिटल वाले के और आधे आपके सरकार पूरा पैसा देके भी आधे लोग वहां खा जाते हैं। आपका कोई इलाज नहीं होता। नौजवान साथी बहुत नजर आ रहे हैं मेरे सामने। मित्रों, मैं आपका भाई हूं बड़ा। ईमानदारी से हाथ उठाकर खड़ा करो, किन किन को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल गया? जैतपुरा में एक को भी नहीं मिला। अच्छा, वो लोग हाथ उठाओ जिनका लोन माफ हो गया, वो भी नहीं माफ हुआ।
तो मैं जानना ये चाहता हूं कि आपने ये वोट दिया क्यों, इस सरकार को बदला क्यों? वसुंधरा की सुंदर सरकार, आपके जो मेरे जैसा विधायक आपके लिए काम कर रहा था, रात दिन भगवान का नाम लेके, कभी हम राम मंदिर बना रहे थे, कभी 370 की धारा हटा रहे थे, कभी आपके साथ होने वाले अन्याय के का मुकाबला कर रहे थे, आपके टोल माफ कर रहे थे, आपके लोन माफ कर रहे थे, आपका कर्जा 50,000 का माफ किया, आपने 10-10 HP की बिजली का बिल माफ किया, फिर आपने सरकार बदली क्यों? अब वो लोग हाथ उठाओ जो प्रधानमंत्री की किसान समृद्धि किसान सम्मान निधि से साल का 6,000 रुपया प्राप्त करते हैं, वो हाथ उठाओ। हा देखिए क्या मंदिर है, पूरे गांव के हाथ उठे, पूरे गांव के हाथ उठे। अगर सरकार का किसान का सम्मान करना है तो नरेंद्र मोदी से सीखो। एक तारीख तय है, पूरे हिंदुस्तान के आपको सामने सीकर के अंदर 19,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाया, पूरे देश के किसानों के खाते में पैसे आ गए। हम भारतीय जनता पार्टी की उस ईमानदार, कर्मशील और कर्मठ सरकार के सिपाही के रूप में आपके बीच में आए हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मात्र 80 से लेकर 50 साल में ये पार्टी दिनदार लगातार इस प्रकार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि हम लोग सेवा करते हैं, आपका काम करते हैं। 5 साल करके दिखाया है, आज आपको जगाने आए हैं कि वैसी गलती जो आपने 2018 में करी पुनः कर मत देना, वरना आपको नाम सुना नहीं होगा क्या? मदन मणकस मणकसास का, बाबूलाल सैनी चौरा का, महावीर झाझड़िया दुनिया का, ये वो नाम है जिनकी हत्याएं हुई, अनेकों लोगों की हत्याएं हुई, रास्ते जाम हुए, मंदिरों की जमीन पे कब्जा हुआ, मंदिर माफी की जमीन पे दुकानें भी बनी बिक रही हैं 20-20 लाख रुपए में, और बेचने वाला कौन? राजेंद्र सिंह पिता माधो सिंह, निशा कंवर पत्नी राजेंद्र सिंह। इस धरती पर देश के आजाद होने के बाद आज तक कोई विधायक ऐसा नहीं बना जो मंदिर माफी की अवैध जमीनों को अपने नाम पे खरीदता हो, अपनी पत्नी के नाम पे खरीदता और बेचता हो। अरे इतना खुला नंगाना, ऐसी विडंबना कहीं मैंने देखी नहीं जो हमारे यहाँ होती है। उसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि साहब वोट भी दिया जा सकता है, यात्राएं भी आपके गांव में निकल सकती हैं। जो व्यक्ति कह रहा है दुनिया में कोई पार्टी नहीं, मैं किसी सरकार को नहीं समझता, न गहलोत को समझता, न वसुंधरा को समझता, मेरे चेहरे पे वोट पड़ते हैं, आपको जगाने आया हूं। ये चेहरा एक बार काला करना है ताकि जनता को दिखना बंद हो जाए। विधानसभा ने निकाल के फेंक दिया, राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल ने निकाल के फेंक दिया। ऐ मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ऐ देवी और सज्जनों, एक बार आने वाले 3 महीने के बाद समय आता है, एक बार इसको निकाल के ऐसा फेंक दो, दोबारा उदयपुर में पैर नहीं रख पाए। मैं आपको निवेदन करने आया हूं। हम लोग मात्र वोट नहीं मांगते, हम आपके दिलों का प्यार जीतते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, हम भगवान राम की आराधना करते हैं। आप सब सुबह उठ के भगवान का राम नाम लेती हो, सीताराम सीताराम करती हो। उस माता सीता को भी जिसने बख्शा नहीं, उसको भी लांछन लगा दिया कि सीता की सुंदरता के पीछे राम और रावण भागते थे। ये छोटी मोटी बात नहीं है मेरी माता बहन। कहने को तो उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी कि माता सीता को सुंदर बताया, पर अपनी गिरेबान में झांको। हमारी बहू के लिए, हमारी बेटी के लिए कोई ये कह दे कि फलाने की बेटी बड़ी सुंदर है, इसलिए छोरे पीछे घूमते हैं, फलाने की बहू बड़ी सुंदर है, उसके लिए गांव के लोग ये चर्चाएं करते हैं, तो दिल में आग लगती है। वो तो हमारी माँ थी सीता। हमारी बहन बेटियों के लिए कोई चर्चा करे तो दिलों में आग लगती है, फिर माता सीता के लिए चर्चा करने के बाद आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया? कैसे नहीं उसको कह दिया कि गांव में आने की जरूरत नहीं। ये भगवान राम को मानने वाला गांव है, ये माता सीता को मानने वाला गांव है। हमारे गांव में आकर इस प्रकार के हमारे देवी देवताओं के साथ बदसलूकी करोगे, इस प्रकार की बातें करोगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात को आपको बोलनी चाहिए। मैं चर्चाएं करने आया हूं, आपको आगाह करने आया हूं। आप अगर होश में आ जाएंगे, समझ जाएंगे, संगठित हो जाएंगे तो ये तो नीम का थाना की बात है। हम गुढ़ागोड़ जी को ऐसा ऐतिहासिक नगर बना देंगे। पंचायत समिति यहाँ होगी, एसडीएम आपका यहाँ बैठेगा, डिप्टी एसपी आपका यहाँ बैठेगा, मजिस्ट्रेट के फैसले गुढ़ागोड़ जी में होंगे। ये 5 साल में वादा करने के लिए आया हूँ और एक और विश्वास दिलाने के लिए हमारी पूरी टीम आपके बीच में आई है। मैं आपके घर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने के बहुत नजदीक पहुंच चुका था।
बुहाना और उदयपुरवाटी दोनों विधानसभाओं की स्थिति ऐसी थी कि 922 में 982 करोड़ रुपया सैंक्शन होने के लिए जापान चला गया था। अब एक महीना और सरकार चल जाती तो आज यहाँ घर घर में पाइपलाइन बिछ रही होती और कुंभ का पानी आता। गलती से हो गई जल्दी सरकार में और हमारा काम में थोड़ी देरी हो गई। और वो व्यक्ति जो आपसे वोट लेके गया वो कहता था कुंभ का एक मेरी जेब में पानी है, दूसरी जेब में यमुना का पानी आ रहा है। 4.5 साल में माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, नौजवान साथियों की, बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, पानी आ गया, पर कुंभ लिफ्ट का पानी नहीं है। विश्वास दिलाने आया हूं। चुनाव तक बार बार सभाएं नहीं होती, आपको रोजाना परेशान नहीं करना चाहता। आपको ये विश्वास आज 4 महीने पहले दिलाने आया हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उस सरकार में आप सहभागी बनेंगे, आपके बेटे को, आपके भाई को एक सदस्य के रूप में चुन के भेजेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर कुंभ लिफ्ट का पानी उदयपुरवाटी के घर घर में बहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप लोगों ने बहुत सहयोग हमारा दिया है। मुझे वो मंजर आज भी याद है जिस दिन बुढ़ागोड़ जी में माताएं बहनें नाचते गाते गई थी। मैं ये भी देखते, एक मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट काम की बात है। काम वाली बात आज जाते हैं लात की थैली दूध को धारी हो जाता है, पहले बता दूं। हाँ, नहीं बात बदलगा लग जाऊंगा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, या तो जल्दी शुरू किया करें और वरना थोड़ा टाइमली देखो, इनको भी जाना होता है। हमने जो वादा आपसे किया वो पूरा करेंगे। आपके मान और सम्मान, स्वाभिमान को जिंदा रखेंगे। उदयपुरवाटी कैसे अलग जरूर हुए, लेकिन उदयपुरवाटी भी हमारी है। नीम का थाना में चले गए तो क्या होगा, विधानसभा तो हमारी एक है। उनको भी धन्यवाद, उनको नजदीकी के काम मिल गया। पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद का आपको अपना झुंझुनू जिला और RJ 18 मिल गया। अब मात्र बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके, बार बार चुनाव का समय आ रहा है, बार बार हो सकता ना आना हो। इस प्रकार के एक बार जोश और खरोश के साथ सभा हो जाए, उसके बाद गांव में बार बार आने की जरूरत नहीं। आप बस इतना याद कहना चाहता हूं कि 4-4.5 साल चली गई, मात्र 3 महीने पर बचे। 3 महीने में 4.5 साल के अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार को याद रखना, ताकि आने वाले समय बूथ पर जाने के बाद आपका मन कहीं बदल नहीं जाए, आप किसी के बहकावे में नहीं आ जाएं, आप फिरंगियों के, बहुरूपियों के चक्कर में ना आ जाएं और बटन सही जगह पर दबाएं। ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब एक लास्ट की काम की बात सुन लो। मेरे से